नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपके सामने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े 10 अनसुलझे सवाल आपके सामने लेके आया था। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ ऐसी तथ्य और ऐसी घटनाओं पर मैं आपसे बात करूंगा जो पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी के विरुद्ध जा रही है। साथ ही साथ इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, और अगर हां तो कानून में उसके लिए क्या विकल्प है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम दोबारा से देखें तो जैसा कि बताया गया है कि घटना के वक्त दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर एक ताले वाले को ढूंढ के ताला तुड़वाया गया और तब दरवाजा खुला था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि मुंबई जैसे शहर में लॉकडाउन के दौरान, और वो भी बांद्रा जैसे महंगे इलाके में, उन परिस्थितियों में किसी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अगर वो बाहर जाएंगे ताला वाला उनको आसानी से मिल जाएगा। और ताला वाला ढूंढने में वक्त भी जरूर लगा होगा। क्या उतने वक्त के दौरान किसी ने ये उचित नहीं समझा कि इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया जाए और कहीं इस आशंका में कि कोई अनहोनी ना हो गई हो, एम्बुलेंस को फोन किया जाए? और अगर किसी को भी फोन नहीं करना था, क्या आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया? क्या सोसाइटी में किसी प्रधान, सचिव या किसी भी सोसाइटी के मेंबर को सूचित किया गया कि ऐसी घटना ऊपर हो सकती है? और क्या सुशांत के किसी दोस्त को, परिवार के लोगों को यह मैसेज किया गया कि सुशांत ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ताले वाला इतने आसानी से मिल भी गया। ये सब परिस्थितियां इस तरफ इशारा करती हैं कि कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं थी। जिस ताले वाले की हम बात कर रहे हैं, ये ताले वाला इस पूरे केस का सबसे अहम गवाह है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ताला खोलने के तुरंत बाद सबसे पहले अंदर का दृश्य इस ताले वाले ने ही देखा होगा। अब सोचने की बात यह है कि क्या इस ताले वाले का नाम, पता किसी को मालूम है? क्या उसके वेयर अबाउट्स सोसाइटी के रजिस्टर में दर्ज किए गए थे? और क्या पुलिस ने इस ताले वाले का कोई बयान लिया है? क्योंकि इस पूरे केस का एक ही अहम गवाह है, वो है ताले वाला, जो ये बता सकता है कि गेट खुलने के बाद सबसे पहला दृश्य जो कमरे में था वो एग्जैक्टली क्या था। एक और अहम सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि कमरे में अंदर जाने के बाद सबसे पहले सुशांत को लटकते हुए, जैसे कि बताया गया है, किसने देखा? और देखने के बाद उसको उतारा किसने? और किस तरीके से, किस माध्यम से सुशांत की बॉडी को पंखे से उतारा गया? ऐसे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। ये सारे सवाल इसलिए बड़े अहम हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी तस्वीर और कोई भी ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया है जिससे हमें यह पता चले कि क्या वाकई में सुशांत ने फंदा लगाकर अपनी जान दी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुशांत ने फंदा लगाकर जान दी ही ना हो, सुशांत कभी पंखे में लटका ही ना हो। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट किया जाना भी एक संदेह पैदा करता है, क्योंकि इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो भी व्यक्ति उनके अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा है वह उनकी पर्सनल चैट को डिलीट नहीं करेगा। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, और अगर हां तो कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है। एज पर दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, सीबीआई ऐसे किसी भी मामले की स्वयं से जांच नहीं कर सकती जब तक कि राज्य सरकार उसको अपनी सहमति ना दे। इस केस में भी जब तक महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति ना दे तब तक सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर सकती। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे पास एक और विकल्प है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष
याचिका दायर करके पुलिस की अक्षमता को सामने लाते हुए और इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए प्रार्थना की जा सकती है। और अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, तो माननीय न्यायालय सीबीआई आदेश की जांच दे सकता है। और मान लीजिए कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो क्या होगा? तो भी एक विकल्प है, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के जो भी जांच है, पुलिस की जो भी रिपोर्ट है, उसके विरुद्ध एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जा सकती है और यह प्रार्थना की जा सकती है कि पुलिस ने जो अपनी जांच की है वो जांच सही नहीं हुई। और अंत में हम मुंबई पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि वो सारे पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए, सारे सवालों का जवाब देते हुए सारी शंकाओं का निवारण करेगी। अन्यथा लोगों के मन में यह केस अनेकों सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाएगा।